हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कविता। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के सम नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। यस बच्चे, लास्ट क्लास में आपने सम नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। हाँ जी बेटा, मुझे होप है कि आप सबने उन सम्स को कर लिया होगा। आज की क्लास में हम सम नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे सबसे पहले अपने अपने बुक ओपन करें, पेज नंबर 31, एक्सरसाइज 2.4। सभी बच्चे ध्यान से स्टेटमेंट को समझे। यस, सम नंबर 6, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यस, लाइक दिस। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी उसने क्या बोला है, प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल, एक स्कूल के लिए रिजर्व है इन मोहाली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। 11:4। लेंथ इज सम नंबर 6। लेंथ क्या कर लेंगे, लेट लेंथ 11:4, then 11x। ब्रेथ क्या होगी बेटा, 4x। Is it clear? At the rate 100 per meter, it will cost the village पंचायत 75,000 to fence the plot। बेटा देखिए, फेंस द प्लॉट, इस प्लॉट के बाहर हमें फेंसिंग करनी है, जैसे कांटेदार तारे लगानी है। यस, लाइक दिस हमें फेंसिंग करनी है बच्चे। जब हमें फेंसिंग करनी है तो हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑल साइड्स का सम। पेरीमीटर कभी भी किसी का भी निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सभी साइड्स को टोटल कर दिया जाए। लेंथ इज 11x, ब्रेथ इज 4x। ये भी 11x होगी और ये भी कितनी है बेटा, 4x है। विलेज पंचायत को इसकी पर मीटर, यस, पर मीटर कॉस्ट, फेंसिंग कॉस्ट क्या है, पर मीटर कॉस्ट इज ₹100। पर मीटर कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है बच्चे, 100 रुपीज आ रही है। वो आगे ये बोल रहा है कि टोटल मिला के उसे कॉस्ट देनी पड़ी according to statement cost of fencing, fence, yes, cost of fence the plot is equal to total cost is 75,000 rupees, 75,000। यस बेटा, ध्यान से समझना सभी बच्चे। अब हमें कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग का, वो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर भी दिया कि हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, पैरामीटर। पैरामीटर निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए फॉर्मूला होगा पैरामीटर मल्टीप्लाई पर मीटर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 75,000 गिवन है। पैरामीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी होगा रेक्टेंगल का, इंटू में पर मीटर कॉस्ट इज 10 इज इक्वल टू ₹75,000। 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है बच्चे, 11x, बी की वैल्यू 4x, मल्टीप्लाई 10 is equal to 75,000, यहाँ रुपीज में बेटा। yes, then you have to multiply 15x, 11x plus 4x, 15x multiply 10 is equal to 75,000। then 15 2s are 30, multiply 10, 300x is equal to 75,000। yes beta, then you have
x इज इक्वल टू क्या रहेगा 75,000 डिवाइडेड बाय 300, कैंसिल करें 250, x कितना आ गया बच्चे 250, therefore that लेंथ कितनी होगी, लेंथ इज इक्वल टू 11 इंटू 250, कितना आएगा 11 5 दा 55, 11 2 दा 22 and 5 27 मीटर। यस, देन ब्रेड्थ क्या है बेटा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 250, यस, देन 100,000 मीटर आ गई वैल्यू। यस बच्चे, दोबारा से देखें सभी बच्चे, ध्यान से समझें। पहले तो लेंथ और ब्रेड्थ में रेशियो दिया हुआ था 11:4, तो लेंथ एज्यूम करेंगे 11x, ब्रेड्थ एज्यूम करेंगे 4x, देन पर मीटर कॉस्ट गिवन है 100 रुपीज। देखिए बेटा, मेरे को 10 मीटर वायर परचेज करनी है, सपोज कीजिए मुझे 10 मीटर वायर चाहिए, ठीक। अगर 10 मीटर वायर चाहिए, अगर 1 मीटर की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो 10 मीटर वायर की क्या होगी, डेफिनेटली आप करेंगे 100 मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स 1000। बिल्कुल ऐसे ही हमें प्लॉट की फेंसिंग करनी है, उसके लिए मुझे पैरामीटर चाहिए होगा। पैरामीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। 1 मीटर की कॉस्ट जितनी है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वायर निकालने के लिए कॉस्ट इज इक्वल टू 75,000 है। देन हमने क्या किया, एल की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी और सिंप्लीफाई कर लिया। बच्चे सभी को कैसा लगा सम? इजी है अगर ध्यान से समझे तो, ठीक है। तो सभी ध्यान से समझेंगे, इसे नोट डाउन करें, सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन करें अपनी नोटबुक पे। यस बेटा, अब सभी बच्चे फिर से अपनी अपनी बुक को ओपन करें और बुक में सम नंबर 7 निकालें। यस, सभी बच्चे देखेंगे सम नंबर 7। बहुत ध्यान से समझना, स्टेटमेंट समझ आ गई तो सम बहुत इजी है बच्चे। यस, सम नंबर 7। Hassan buys 2 kind of clothes material for school uniform. हसन ने 2 टाइप के मटेरियल परचेज किया यूनिफॉर्म के लिए। फर्स्ट टाइप उसने परचेज की शर्ट के लिए और सेकंड टाइप उसने परचेज की ट्राउजर के लिए। यस, शर्ट एंड ट्राउजर। यस, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, जितनी उसने शर्ट्स का मटेरियल खरीदा उतनी ही मटेरियल उसने ट्राउजर्स के लिए खरीदा। क्लियर? हाँ जी बेटा। अब देखिए उसने ये बोला है कि शर्ट वाले मटेरियल की कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट पर मीटर शर्ट वाले मटेरियल की कॉस्ट है 50 और इसकी कॉस्ट है ₹90। इज इट क्लियर? यस। आगे वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बायज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। हर एक शर्ट के लिए उसे 3 मीटर मटेरियल चाहिए। मटेरियल रिक्वायर्ड इसके लिए चाहिए 3 मीटर और इसके लिए चाहिए 2 मीटर। क्लियर? यस, इतना सभी को क्लियर हो गया। आगे देखिए, ये तो थी कॉस्ट। अब वो कह रहा है शर्ट वाले मटेरियल पर उससे प्रॉफिट होता है 12% एंड ट्राउजर के मटेरियल पे उससे प्रॉफिट होता है 10%। यस, प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट शर्ट के मटेरियल पे 12% प्रॉफिट और इसके मटेरियल पे कितना प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट। और टोटल सेल गिवन है, टोटल सेल दोनों की कुल मिला के उसकी टोटल सेल कितनी हुई है, यस, दैट इज 36,600 रुपीज।
बेटा जब भी हम सेल निकालते हैं तो वो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होके ही आएगा। क्लियर। एक पेन आपने 10 रुपीज का खरीदा, अपने फ्रेंड को वही पेन आपने 12 रुपीज का बेच दिया, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपीज प्रॉफिट हुआ। अब वही हमें इसमें भी टोटल सेल गिवन है 36,600 रुपीज। तो अब कैसे सोल्व करेंगे वो ध्यान से देखना बच्चे। अब मैंने मान लिया, लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ शर्ट्स एंड पैंट्स, जितनी शर्ट्स खरीदेगा उतने ही ट्राउजर्स खरीदेगा, ट्राउजर्स एक्स एज्यूम कर लिया। क्लियर। यहां तक समझ आई? यस। अब देखिए एक यहां देखिए कॉस्ट पर मीटर कितना है? 50। क्लियर। 3 मीटर उसे शर्ट के लिए चाहिए और 12% प्रॉफिट हो रहा है उससे। सबसे पहले निकालोगे, यहां देखिए नंबर ऑफ शर्ट्स निकालनी, लेट कर लिया नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ ट्राउजर्स। पहले हम कॉस्ट निकालेंगे शर्ट की। यहां देखिए कॉस्ट ऑफ शर्ट, कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट। 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर मटेरियल चाहिए। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज। तो 3 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? ₹50 मल्टीप्लाई 3, 150 होगा। क्लियर। आगे समझ। हमें कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट की मिल गया। अब इसमें निकालेंगे प्रॉफिट, 1 शर्ट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन 1 शर्ट। 1 शर्ट का प्रॉफिट निकालने के लिए 150, कितने परसेंट प्रॉफिट है? 12%। 12 अपॉन में 100। क्लियर। 10 से 10 कैंसिल, 5 3 जा, 5 2 जा, 2 6 जा। देन आपको प्रॉफिट कितने रुपीज हो रहा है? 80 रुपीज। कॉस्ट है 150, प्रॉफिट कितना है? 18। देन सेल प्राइस ऑफ 1 शर्ट, एक शर्ट का सेल प्राइस कितना आया बेटा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है? 150 प्लस प्रॉफिट कितना है? 18। टोटल कितना हो गया? 168 रुपीज। क्लियर। यस। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सभी को इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल ऐसे ही हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ, यहां ही कर रही हूं बेटा, कॉस्ट ऑफ वन ट्राउजर। कितनी है कॉस्ट ऑफ 1 ट्राउजर? एक ट्राउजर की कॉस्ट 90 रुपीज 1 मीटर में लगे। 2 मीटर कपड़ा रिक्वायर्ड है, मटेरियल 2 मीटर रिक्वायर्ड है। देन कॉस्ट क्या होगी? 90 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 180 रुपीज। प्रॉफिट ऑन 1 ट्राउजर, that is rupees 180 multiply 10%, 10 upon 100, then you have 18 rupees profit। एक ट्राउजर पर भी प्रॉफिट कितना आता है बेटा? 18 रुपीज। देन सेल प्राइस ऑफ वन ट्राउजर का सेल प्राइस क्या आ रहा है बच्चे? यस। कॉस्ट कितनी थी? 180 प्लस प्रॉफिट कितना है? 18 रुपीज। टोटल कितना होगा? 198 रुपीज। क्लियर हो गया? यस। सभी को इतना समझ आ गया अच्छे से? बेटा ये तो मैंने ओनली इसलिए ड्रॉ किया था सब कि आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो जाए। सभी को क्लियर होगी? तो ये नोटबुक पे नोट करने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन यहाँ से ही स्टार्ट करना। लेट द नंबर ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इज दिस, प्रॉफिट ऑन 1 शर्ट इज दिस, देन सेल प्राइस। बिल्कुल ऐसे ही।
अब देखिए आपके पास टोटल सेल कितनी दी है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहां आ रही बच्चे, उसके बाद इधर करना है आपने, इस यहां से सम स्टार्ट करने के बाद यहां करना है, यस, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कितनी शर्ट्स थी बच्चे, नंबर ऑफ शर्ट कितनी थी, x मल्टीप्लाई कितनी आई है सेलिंग प्राइस 168 प्लस कितने ट्राउजर, एक्स ट्राउजर कितनी आई है सेलिंग प्राइस 198 इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस इज 3600 यही था, यस। देन 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600 करे प्लस 663x इज इक्वल टू दिस वन। देन x की वैल्यू कितनी आ गई 36,600 डिवाइडेड बाय 366 कितनी आ गई x 100 शर्ट्स 100 ट्राउजर, क्योंकि नंबर ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर कितनी है बेटा 100, सो द नंबर ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर हंड्रेड ईच आ गई, क्लियर, यस। उसके बाद हमें यहां निकालना है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्राउजर। एक ट्राउजर के लिए कितने मीटर मटेरियल रिक्वायर्ड था 2 मीटर मल्टीप्लाई 100 then total is 200 meter, it will be the answer, yes। सबसे पहले दोबारा से देखें, लेट करेंगे क्वेश्चन बच्चे, मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, यहां सम नंबर 7 स्टार्ट कर दिया, लेट कर देंगे नंबर ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर x, कॉस्ट ऑफ वन शर्ट क्या आएगी, 1 मीटर की कॉस्ट है 50 रुपीज, हमें एक शर्ट के लिए 3 मीटर रिक्वायर्ड है क्लोथ, तो 3 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट मींस 150। उसके बाद प्रॉफिट गिवन था 12%, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए अपॉन में 100 लगाते हैं बच्चे, तो 150 इंटू 12% प्रॉफिट 18 रुपीज प्रॉफिट आ गया। सेल प्राइस जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज शर्ट का सेल प्राइस आ गया 168, बिल्कुल ऐसे ही हम ट्राउजर का निकालेंगे, क्लियर। ट्राउजर के लिए 2 मीटर रिक्वायर्ड था, इसलिए उसकी पर मीटर कॉस्ट 90 थी, 180 हो गया, 10% उसे बेनिफिट हुआ तो 18 रुपीज बेनिफिट आ गया, सेल प्राइस आ गया 180 प्लस 18 इट मीन्स 198। फिर कितनी शर्ट्स थी x शर्ट्स थी और x ही ट्राउजर थे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और टोटल सेल प्राइस के इक्वल रख दिया, और यहां से नंबर ऑफ शर्ट्स और ट्राउजर आ गया। हमने लास्टली मटेरियल निकालना था और ट्राउजर के लिए मटेरियल निकालना था। एक ट्राउजर पर कितना मटेरियल लगता है 2 मीटर, तो 100 पे कितना लगेगा 200 मीटर। बेटा सभी बच्चे ध्यान से सम को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे इन्हीं सम्स की। आज का होमवर्क 1 to 7 सम्स आपने रिवाइज करने हैं। हैव अ नाइस डे।